हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वह मैंने इससे पहली वाली वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। एक बार और हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का गुणा करने पर, मतलब पहले तो हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर जो संख्या आएगी उसमें इसका गुणा करेंगे और फिर वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और फिर इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना दिया है बच्चों, हमें 180 दिया है, ठीक है। तो इससे पहले हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए हम 180 का पहले करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड बच्चों सभी को करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब 180 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 नाम 18, 9 बार जाएगा और 0 की 0। फिर 2 से भाग देंगे इसमें तो 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। जिस संख्या से, जैसे कि जिस संख्या में भाग देते हैं ना, जो आंसर आता है वो नीचे लिखते हैं उसी संख्या के। अब देखो बच्चों, 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा। हमने रूल पढ़ा था कि जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आता है उसका भाग किस में जाता है, 5 में जाता है, ठीक है। किस में जाता है, 5 में भाग जाता है। तो इसके पीछे 5 आया है तो इसका भाग किससे चला जाएगा, 5 से। यानी कि 5 के पहाड़े में 45 आते हैं कितनी बार, 5 से भी दे सकते हैं आप, इसको 3 से भी दे सकते हो। चलो 5 से ही दे लेते हैं हम। 5 नाम 45, ठीक है। फिर 3 से देंगे, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9। फिर 3 के पहाड़े में 3 से 3 में भाग देंगे एक बार, ठीक है। तो ये आ गए बच्चों हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम बच्चों लिख लेंगे 180 के अभाज्य गुणनखंड। तो कितने आए देखो, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो बच्चों, इसमें 2 का जोड़ा भी बन रहा है, 5 का जोड़ा भी बन रहा है, ठीक है। सॉरी, 2 का जोड़ा भी बन रहा है, 3 का जोड़ा भी बन रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का। तो अगर हम इसमें 5 का और गुणा कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। तो हम इसमें ऐसा लिख लो, 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा, ठीक है, करना होगा। तो अब यहाँ पे हम 180 में किससे गुणा कर देते हैं, 5 से। जिसका बच्चों बस ध्यान रखना, जिसका जोड़ा ना बने उसका हम गुणा करेंगे। जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है तो हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब जो 180 के जो अभाज्य गुणनखंड आए थे वो लिख देते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इधर 5 से गुणा करना है ना, तो इधर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक। अब 180 में 5 से गुणा करेंगे तो करो। 5 में 0 से गुणा किया तो 0, 5 अट्ठे 40, हासिल आई 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, यानी कि 900, ठीक है। अब ये वाले इनको ऐसा कैसे लिख दो। अब बच्चों आप इन सब का गुणा करोगे ना तो आंसर 900 आएगा। तो ये तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, गुणा करने पर जो पूर्ण वर्ग आ रही है, प्रश्न यही बोल रहा है कि गुणा करने पर जो पूर्ण वर्ग, देखो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, 900 पूर्ण वर्ग संख्या बन गए। फिर अगले स्टेप क्या है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा 900 आया है बच्चों,
अब जो ये 900 आया इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे, इस पे हम वर्गमूल चढ़ा देंगे। ये इसको बच्चों हम बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। कहीं कहीं इसको इंग्लिश में रूट भी बोलते हैं। तो जब भी वर्गमूल चढ़ाएंगे ना बच्चों, तो इनमें से जो दो दो का जैसे जिसका जोड़ा निकल बन रहा है उसमें से एक अंक बाहर निकाल लेंगे। कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। जैसे कि 2 गुणित 2, 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से हम 1 2 बाहर निकालेंगे। इसी तरह से 5 गुणित 5, 5 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से हम 1 5 बाहर निकालेंगे। तो इसी तरह से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर निकाल लिया। इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1 3 बाहर निकाल लिया। और इसमें 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 का बाहर निकाल लिया। तो वर्गमूल 900, मतलब 900 का वर्गमूल कितना आ रहा है। अब इन सब का गुणा कर दो, ठीक है। तो करो बच्चों गुणा। देखो 5 3 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय।